जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका प्रश्नावली है 3.2। आप लोगों को इस चैप्टर में सवाल नंबर 1 का तीसरा आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं समझने में परेशानी या दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोगों को हम पुनः फिर से रिपीट करके आप लोगों को हम सवाल को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। पहला सवाल मेरा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है, इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है हल, और यहाँ पर हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, चूंकि हम नीचे इस रैखिक समीकरण को लिखने वाले हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये मेरा पहला समीकरण है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, हमारे पास दो समीकरण है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिखाई हमें पड़ रहा है कि इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 3 और यहाँ पर 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तिया 9, 3 से हम 9 को काट सकते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको हम समीकरण 2 ना मान करके हम इसको समीकरण यहाँ पर 2 मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण पहला और समीकरण दूसरा आ गया है। क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए समीकरण यहाँ पर क्या दिया गया है, दो रैखिक समीकरण दिया गया है, तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखे हैं दिया है, क्योंकि हमें ये दोनों को लिखना है। तो यहाँ पर सवाल में दिया है तो हम लिखे हैं दिया है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें 3 कॉमन आता है, तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 3 कॉमन ले लिए हैं। तो 3 कॉमन लिए हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए 9 है, तो हम 3 से 9 को काट दिए हैं, क्योंकि हमें अगर इधर ले जाएंगे तो भाग में होगा, तो हम इधर यहीं से हम इसको काटे हैं। अब देखिए 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ गया है। तो समीकरण देखिए हम इसको 2 मान लिए हैं। तो दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।